हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कराए थे यूनिट एंड मेजरमेंट के। इसमें आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के टॉप 20 क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड, जो आए हुए हैं और आएंगे आगे भी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर क्या मेज़र करता है? तो सिंपल सी बात है, डेंसिटी मेज़र करता है क्या? वो आपका ह्यूमिडिटी मेज़र करता है क्या? हाइग्रोमीटर। अगर यहाँ हाइड्रो आ जाएगा तो वो डेंसिटी का हो जाएगा। विकिरण, रेडिएशन आप जानते ही हैं, सन से जो आने वाली वेव्स हैं जिनसे आपको हीट प्रोड्यूस होती है, वो रेडिएशन है। और रेडिएशन को मेजर करने के लिए आपको पायरोमीटर यूज होता है। ऊष्मा को थर्मामीटर मेजर करते हैं, जैसे कि आपको फीवर वगैरह आ जाते हैं तो डॉक्टर एक मीटर लगाते हैं, थर्मामीटर। बल है, फोर्स है, तो फोर्स को कोई भी चीज़ आपको मेजर नहीं कर सकते हैं, फोर्स आपको डिस्क्राइब करनी पड़ती है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F=ma। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र जो पनडुब्बी होती है, ऊपर की वस्तुओं को पनडुब्बी में देखने के लिए किस प्रकार का मीटर यूज में लेते हैं? तो पेरिस्कोप है, जो एक कोई पनडुब्बी है, उसके अंदर आपको पता है पनडुब्बी वाटर के अंदर चलती है और बाहर से आपको कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो उसमें एक डिवाइस यूज में आता है जिसको हम पेरिस्कोप कहते हैं। अगला है पायरोमीटर, अभी मैंने बताया था आपको सन की रेडियस मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसको हम पायरोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर, आपकी बाइक कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो ओडोमीटर होता है। आपने देखा होगा किसी भी बाइक है या किसी भी कार है, उसमें 2 मीटर होते हैं, एक में डिस्टेंस चेक होती है और एक में आपकी स्पीड। स्पीड को बताता है स्पीडोमीटर और डिस्टेंस कवर डिस्टेंस को बताता है आपका ओडोमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वायुमंडलीय दबाव को मेजर करने के लिए किस उपकरण का यूज होता है? तो सिंपल सी बात है, एक बैरोमीटर है जिसके आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बताता है कितना प्रेशर आपके सराउंडिंग में है। अगला है मल्टीमीटर, इसी में देखिए इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। लैक्टोमीटर बताता है कोई भी मिल्क कितना प्योर है, मिल्क की कितनी प्योरिटी है, ये आपको डिस्क्राइब करता है लैक्टोमीटर। थर्मामीटर अभी मैंने जस्ट बताया था, आपकी टेम्परेचर बताता है, चाहे वो बॉडी का टेम्परेचर हो, छोटा मोटा जो 100 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं वो आपका थर्मामीटर बता देगा। अगला है मल्टीमीटर, नाम में ही जुड़ा है मल्टी, यानी बहुत सारी चीज़ों को मेजर करने वाला। आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, V=IR। V वोल्टेज है, I करंट है और R रेजिस्टेंस है, तीनों को जो मेजर कर देता है उसको हम कहते हैं मल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडल दबाव को मेजर करने के लिए किया जाता है? अभी जस्ट मैंने बताया है, आंसर आपका चला जाएगा बैरोमीटर। अगला ओडोमीटर सेम है, थर्मामीटर सेम है। अगला देखिए, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अभी मैंने बताया था सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सन मीटर, ये कोई मीटर नहीं है। अगला टेलीस्कोप, अभी बताया था टेलीस्कोप हम दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सर्किट में बिजली का प्रवाह का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको लाइट देखनी है, सर्किट में लाइट है या नहीं, तो आपका गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। एक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर मेजर करता है वोल्टेज, और करंट मेजर करने का काम होता है एक अमीटर। अमीटर का काम होता है करंट मेजर करेगा आई से, और वोल्ट मीटर मेजर करेगा वी यानी वोल्टेज। अब इसमें पूछा है बिजली का प्रवाह, इसमें पूरे में कहीं अमीटर नहीं दिया है, इसीलिए क्या रहेगा राइट ऑप्शन गैल्वेनोमीटर। एनीमोमीटर, ये कहीं भी आपकी एयर जो फ्लो होती है उसकी आपको क्या बताता है, कितनी स्पीड है। लैक्टोमीटर मिल्क की प्योरिटी बताता है। बैरोमीटर आपका क्या बताता है, प्रेशर बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शाफ्ट की आवर्त गति को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? अब पहली बात तो आती है शाफ्ट क्या होता है। कोई भी एक्सल होता है, एक्सल के अंदर जो धुरी होती है, धुरी में जो एक पाइप फिट होता है उसको हम कहते हैं शाफ्ट। आपने रेलगाड़ी भी देखी होगी, रेलगाड़ी का व्हील देखा होगा, उसके अंदर एक पाइप होता है जो दूसरे व्हील से कनेक्ट होता है, तो उस पाइप पे ये व्हील कितना घूम गया, इसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं टैकोमीटर। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीडोमीटर स्पीड बताएगा, और ये आपका एनीमोमीटर हवा की डेंसिटी, हवा की स्पीड बताएगा कितनी स्पीड से आपकी हवा फ्लो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव मापी
पोटेंशियोमीटर क्या बताता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर क्या बताता है? ये है क्या है? संकेतक उपकरण, संयोजक उपकरण, मापक उपकरण। हमेशा मापक उपकरण है पोटेंशियोमीटर, जो आपका बताता है सेल का विद्युत वाहक बल EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी में बोलेंगे विद्युत वाहक बल। ये हमेशा सेल और बैटरियों में होता है, जिसको मेजर करता है आपका क्या? पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस उपकरण का प्रयोग विद्युत धारा मापने में होता है? अभी मैंने बोला गैल्वेनोमीटर है क्या किसी ऑप्शन में? नहीं है, तो आंसर जाएगा इसका ओम मीटर नहीं होगा। आंसर है इसका उपकरण में धारा को निकालना है अमीटर। ये आपका आंसर है अमीटर। अब ओम मीटर में क्या मेजर होगा? तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? आप कहेंगे वोल्टेज मीटर मेजर करता है। तीनों को मेजर करने वाला क्या है? तो आप आंसर क्या बोलेंगे? मल्टीमीटर है वो। इतना इज इट क्लियर? अगला ये वेव मीटर है, यानी फ्रीक्वेंसी। ये वेव मीटर है, किसी की आपको फ्रीक्वेंसी या वेव है, वेव को मेजर करता है, तो उसको क्या कहते हैं? वेव मीटर। अगला है एमीटर। क्या है भाई एमीटर? एमीटर में 3-4 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है एमीटर की, इंपॉर्टेंट बात है। अब एमीटर की क्या 3 चीज़ें याद रखनी है कि कोई भी सर्किट है, उस सर्किट में एमीटर कैसे फिट किया जाता है। तो आप मुझे बताइए, किसी भी सर्किट है, उस सर्किट में एमीटर हमेशा हमेशा एमीटर फिट किया जाएगा किसमें? सीरीज में। दूसरी बात, फॉर्मूला होता है V=IR। अब अमीटर में प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अच्छे अमीटर के लिए प्रतिरोध कितना होना चाहिए? ध्यान से सुनिए, अच्छे अमीटर के लिए जो वैद्युत प्रतिरोध है वो हमेशा कम से कम होना चाहिए, निम्नतम। तो आंसर हो, यानी अगर किसी का 0 ओम रेजिस्टेंस है किसी अमीटर का, तो आदर्श अमीटर बोला जाता है। सीरीज में लगेगा, 0 आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए और कम विद्युत खींचे, यानी कम से कम आप करंट भी मेजर कर ले वो। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। अब यहीं पे एक और बात समझिए, अगर यहीं पे वोल्ट मीटर होता, वोल्ट मीटर, तो वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। किसमें भाई? पैरेलल में। दूसरा, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। क्लियर? ये 3 चीज़ें आप वोल्ट मीटर में याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, किसको मेजर करने के लिए स्टेगलोमीटर यूज किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ तनाव। डायरेक्ट याद करिए, इसे हमेशा आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ओडोमीटर का यूज कहाँ होता है? आप बताइए ओडोमीटर का यूज। अभी बताया था, गति, दूरी या स्पीड। गति को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर, दूरी को मेजर करने के लिए ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह मापन एक क्षेत्र मीटर यानी एरिया मीटर, एरिया मीटर क्या मेजर करता है? बताइए। इसका आंसर होगा पिटोट ट्यूब, सी। अब दिक्कत ये आती है क्वेश्चन में लोगों को, बेंचुरीमीटर क्या होता है? बेंचुरीमीटर आपको मेजर करता है फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी कि वाटर। अगला क्वेश्चन, टैकोमीटर से क्या मेजर करते हैं? अभी जस्ट बताया, किसी शाफ्ट पे कोई व्हील कितना घूम रहा है, उसकी जो स्पीड है उसको मेजर करता है टैकोमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, टैकोमीटर का प्रयोग आरपीएम, राउंड पर मिनट, 1 मिनट में कितने राउंड हो गए, उसको आरपीएम कहते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16, मल्टीमीटर। अभी जस्ट बताया था, वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर, सबको मेजर करने वाला क्या है? मल्टीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, रिचर स्केल यानी भूकंप मापने वाला स्केल, उसको रिचर स्केल कहते हैं। गुटेनबर्ग द्वारा 1935 में इसका इन्वेंट किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। इसमें पूछा भैया गलत, तो ये तो सही है, ये भी सही है। अगला, इसे भूकंप का उपयोग मेजर करते हैं, ये भी सही है। अभी तक आपने सुना 8 से 9 भूकंप की तीव्रता को हल्का बोलते हैं? कभी नहीं। जापान में आया था, हिला दिया था। कितना था? 8 से जस्ट ऊपर,
यानी 8 से ऊपर वाला क्या है? भयानक भूकंप। कम नहीं है, बहुत ज़्यादा ही तीव्रता वाला भूकंप होता है 8 से ऊपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ का घनत्व मेजर करने के लिए, अरे मैंने बताया किसी का भी घनत्व हो, चाहे वो तरल पदार्थ हो चाहे कोई भी हो, घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर किसके लिए? आर्द्रता मापी। फेदोमीटर क्या होता है? कोई पानी में चीज़ है, पानी में, समुद्र में, उसकी अंदर गहराई कितनी है, उसको मेजर करने के लिए फेदोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए क्या यूज किया जाता है भाई? सोनार। और हवा में पता लगाने के लिए क्या होता है? रडार। स्क्यूबा क्या है भाई? स्क्यूबा मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्क्यूबा आप जानते हैं, जब भी कोई गोताखोर पानी में जाता है तो अपने अंदर एक सिलेंडर बांध के ले जाता है जिससे वो ऑक्सीजन लेता है, तो उसी को हम कहते हैं स्क्यूबा। पूरा सेटअप होता है, क्या होता है भाई? सेल्फ ब्रीथिंग इक्विपमेंट, सेल्फ ब्रीदिंग एपरेटस होता है वो। यानी अब खुद से आप उसमें ऑक्सीजन ले सकते हैं, कोई आपको देने नहीं आएगा, आपके ऊपर एक सिलेंडर होगा, उसी से आप ऑक्सीजन लीजिए, उसका शॉर्ट फॉर्म है स्क्यूबा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, जहाज़ों में क्या उसकी लोकेशन यानी इकोलोकेशन इकोलोकेशन होती है, उसको मेजर करने के लिए किसका यूज होता है? अब बात आती है कौन से जहाज की बात हो रही है भाई? पानी वाले जहाज की बात हो रही है। पानी वाले जहाज में इकोलोकेशन का उपयोग क्या मेजर करने के लिए होता है? अब मुझे बताइए, वनस्पति संघनता ये होगा नहीं, मछलियों की संघनता ये होगा नहीं, पानी की जो गहराई होती है उसको मेजर करने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की गहराई नहीं, प्रकाश में कब से गहराई होने लगी? पानी की गहराई। अगर कोई ओशियन है उसके अंदर पानी की कितनी गहराई है, इसको मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? इकोलोकेशन। ठीक है, ये टॉप 20 क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी आपको करा दिए, जिससे वीडियो छोटा सा छोटा हो सके, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अगर आपको ये चीज़ पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आगे इसी प्रकार का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।